उपयोग किया। फिर उसने इंसोल्स को उठाया और उनके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस रख दिए। नाम लिखने के बाद उसने 4 एक जैसे जूतों के जोड़े बनाए और फिर उन्हें अलग अलग स्कूलों में भेज दिया। जब तक जूते खोए और पाए गए सामान में पहुंच जाते, उनके मालिक उन्हें लेने जरूर आते और जब ऐसा होता तो वह बस चुपचाप इंतजार कर सकता और उस महिला को मार सकता जिसने उसे पिछली रात हत्या करते देखा था। यह सब कल शुरू हुआ जब डैनी अपने बॉयफ्रेंड को मार रहा था। एक अजीब महिला ने गलती से सब कुछ देख लिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह घबरा गई और छतों के पार भाग गई। लेकिन क्योंकि वह इतनी जल्दी में भागी, उसने घटनास्थल पर एक जोड़ी गुलाबी स्नीकर्स छोड़ दिए। जूते के आकार से यह स्पष्ट था कि वे एक बच्चे के थे और जो महिला भागी थी वह संभवतः बच्चे की मां थी। अब डैनी को केवल ट्रैकर के अलर्ट का इंतजार करना था, फिर वह गवाह को तुरंत खत्म कर सकता था। निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद उसके फोन पर एक ट्रैकिंग अलर्ट मिला। लक्ष्य को चलते हुए देखकर उसे पता था कि किसी ने बैग उठा लिया है। डैनी जल्दी से अपनी कार में बैठा और लक्ष्य के वाहन का पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि वह सही मौका पा सके, पुलिस स्टेशन से उसे फोन आया। आखिरकार पीड़ित उसका बॉयफ्रेंड था। चाहे पुलिस डैनी पर शक करे या नहीं, उन्हें फिर भी उससे पूछताछ करनी थी। इसलिए डैनी ने पहले से ही मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया था। मैंने उसे सचमुच अभी देखा था। मैंने उसे अभी देखा था। हम बस साथ थे। पता चला कि एक शीर्ष स्तर का हत्यारा बनने के लिए आपको एक महान अभिनेता भी होना पड़ता है। जब वह बात कर रहा था, महिला ने पहले ही अपनी कार रोक दी थी। जब डैनी रोने का नाटक कर रहा था, उसने चुपके से उसका पता नोट कर लिया। वह मूल रूप से सोच रहा था कि उसे अपनी चाल चलने के लिए रात होने तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कार से बाहर निकलने के बाद महिला अचानक साइकिल पर चढ़ गई और अपनी सुबह की कसरत शुरू कर दी। यह एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ अवसर था। डैनी ने एक बहाना बनाया और फोन काट दिया। फिर शिकार शुरू हुआ। जैसे ही महिला पार्क में प्रवेश करने वाली थी, उसने गैस पैडल पर जोर से पैर रखा, लेकिन कार दुर्घटना करने की कोशिश नहीं कर रहा था। आखिरकार यह जगह बहुत ज्यादा खुली हुई थी। वह केवल एक पार्किंग स्थान की तलाश कर रहा था, क्योंकि जैसे ही महिला पार्क के अंदर गहराई में चली जाती, वह हमला करने का सही समय होता। बस पहिए में एक लकड़ी डालनी थी और डैनी ने आसानी से महिला को काबू कर लिया। उसे अपना चेहरा देखने से रोकने के लिए उसने जल्दी से उसके सिर पर एक काला प्लास्टिक बैग डाल दिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं था, उसने चाकू निकाला। उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन उसी क्षण डैनी यह देखकर चौंक गया कि कल की असली गवाह के टखने पर एक पक्षी का टैटू था, लेकिन इस महिला के टखने पर कुछ भी नहीं था। ये महसूस करते हुए कि उसने गलत व्यक्ति को निशाना बनाया है, डैनी ने तुरंत उसके गहने ले लिए और दृश्य को लूटपाट जैसा दिखाने के लिए तैयार किया। फिर घबराहट में भाग गया। ये पता चला कि उसके सामने खड़ी दुर्भाग्यपूर्ण महिला बच्चे की सौतेली मां थी और लड़की की जैविक मां पाओला हत्या की असली गवाह थी। क्या पाओला अगली हत्या के प्रयास से बच पाएगी? अगले एपिसोड के लिए बने रहें।